चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पंचायत व्यवस्था की नींव तक को हिला दिया है। करोड़ों रुपए की जमीन पर फर्जी पट्टे जारी कर जमीन हड़पने का यह खेल अब बड़े सवालों के घेरे में है। लगातार शिकायतों के बाद आखिरकार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन अब जांच उन्हीं विकास अधिकारी को सौंपी गई है जिन पर मिलीभगत के आरोप है। अब देखना यह है कि क्या इस जांच से सच्चाई सामने आएगी या फिर मामला फिर से फाइलों में दब जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर पंचायत समिति क्षेत्र में करोड़ों की जमीन पर फर्जी पट्टे जारी करने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। लगातार शिकायतों और ग्रामीणों की 8 महीने की जद्दोजहद के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ विनय पाठक ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार राजस्व ग्राम चौकड़ी में कुल 26 पट्टों का अवैध नवीनीकरण किया गया है। मृतक पूर्व सरपंच माधव लाल जाट के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेजों को तैयार किया गया और तत्कालीन सरपंच मंजू देवी मेनारिया तथा ग्राम विकास अधिकारी पूरणमल माली ने बिना जांच किए इन भूखंडों का नामांतरण और नवीनीकरण कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब कुछ एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ ताकि राजमार्ग के पास की करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया जा सके। फर्जी भाड़े की शिकायतें पंचायती राज मंत्री, डीजीपी, संभागीय आयुक्त से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची, लेकिन कार्रवाई में देरी होती रही। अब जांच के आदेश दिए गए हैं तो ग्रामीणों का कहना है कि जांच अधिकारी वही विकास अधिकारी है जो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायत चौरबड़ी के लोगों ने आरोप लगाया कि इस फर्जीवाड़े में क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत भी रही है, जिसके कारण दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीईओ विनय पाठक ने माना कि प्रारंभिक जांच में विधि विरुद्ध कार्रवाई की पुष्टि हुई है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जांच ग्रामीणों के न्याय की राह खोलेगी या फिर यह मामला भी एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। मामला एक जो सरपंच पति और सरपंच ने मिलकर जो फर्जी पट्टे बनाए हैं, इसी कार्यकाल में बनाए। हाँ, हमें ऐसे लगा कि इसी कार्यकाल में बनाए, लेकिन वो सरपंच ये कह रहा है कि मैंने ये किए, रिन्यू किए थे, लेकिन हमें पूरा पता है कि रिन्यू नहीं हुए, इसने फर्जी बनाए। क्योंकि जो माधव लाल जी जाट है वो मर चुके हैं, उनके फर्जी हस्ताक्षर किए, और जो बहुत लाल जी जाट है वो मर चुके हैं, उनके भी फर्जी हस्ताक्षर करके उन्हें पूर्ण मतलब कुरचित तरीके से ये पूरा प्लान बना के पूरणमल माली जो शर्मा सचिव है उसके कहने पर इन दोनों ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग करके पट्टे जारी कर रहे हैं। क्या माना जाए आपको ये 26 पट्टे काटे हैं, कितना करोड़ों की जमीन है? ये साहब 4 या 5 करोड़ की जमीन है, और इसमें ये एक वहाँ अमूल्य पत्थर है जो काला भट्टा है, उस वजह से वहाँ के मतलब बेशकीमती पत्थर होने की वजह से वहाँ की जमीन और महंगी हो सकती है, इसलिए उन्होंने सरपंच ने मिलीभगत करके ये किया है। मुकेश मेनारिया। पूरा मामला है पट्टे का मामला है। जो दिनेश सरपंच जो अभी सरपंच है वर्तमान में, उसने 26 पट्टे का फर्जीवाड़ा किया है। क्या लगता है आपको, क्षेत्रीय विधायक इसमें उसके दबाव में है या सरपंच उसके एमएलए के दबाव में है? हमको हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमको लग रहा है कि कोई न कोई मिला हुआ है, तभी जाके हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव में सरपंच? बिल्कुल बिल्कुल लगता है मिले हुए, तभी जाके हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने कहाँ इसकी आवाज को बुलंद किया? हमने थाने में भी की है, उदयपुर जो जहाँ पर हमने आयुक्त में भी दी है, रिपोर्ट दी है, और भोपाल सागर पे भी दी है, चरोड़ी पंचायत में भी दी है, सब जगह पे हमने 15-16 जगह पे दी है, लेकिन हमारी सबको दी है हमने, लेकिन हमारी कार्रवाई कहाँ? जिला कलेक्टर ने भी आपका कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया। जिला कलेक्टर के माध्यम से कोई राहत नहीं मिली? नहीं, कोई राहत नहीं मिली है। और आपका शुभ नाम क्या है? उमेश मेनारिया। झूठा है, पट्टे बिल्कुल फर्जी बनाए हैं। जिन सरपंच साहब के दखल किए, पूर्व सरपंच माधव लाल जी, वो सन 88 से 90 तक सरपंच रहे। वो मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ रहता था, बैठता उठता था। उनके दक्षत को मैं पहचानता हूँ। वो दक्षत में हमने देखे वो बिल्कुल झूठे हैं। ये पट्टे बनाए वो भी बिल्कुल झूठे हैं।
और उनके लड़के से भी उनकी दखल की पहचान कराई, झूठा पाया गया। हम समस्त ग्रामवासियों ने इस कार्रवाई के लिए बहुत कोशिश की, कलेक्टर साहब तो गए, पुलिस तो गए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम सबको ग्रामवासियों को ऐसा मन में लग रहा है, ऐसा डाउट है किसी न किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है। जिले का भी हो सकता है, बड़ा नेता, जिले का बड़ा नेता, किसी न किसी जिले का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से लेकर। हाँ जी, किसी को लगता है, बिल्कुल लगता है। हम सब ग्रामवासियों के मन में इस तरह की है कि जब हम बिल्कुल सब सही कार्रवाई कर रहे हैं, सही है, इस जमीन पर आज दिन तक किसी का कब्जा नहीं रहा, हम सब ग्रामवासियों का कब्जा है। यह जमीन, मैं 72 साल की उम्र का हूँ, मैं 70 साल पहले की और आगे की बात जानता हूँ, 150 साल पूर्व की सब बातें मेरे को अनुभव है, जो जमीन की जानकारी है। इस जमीन पर आज दिन तक किसी का कब्जा नहीं रहा, हम ग्रामवासियों का कब्जा है। ये जमीन बहुत बेस्ट कीमती जमीन है। आपको क्या लगता है कि ये जमीन जो 30 पट्टे काटे गए जी, ये जमीन की कीमत कितनी बन जाती है? बहुत कीमती जमीन है, करोड़ों की जमीन है। ये हाईवे से अटैच, फतेहनगर अकोला हाईवे है, हाईवे से अटैच जमीन है, ये बहुत कीमती जमीन है। उसने बदनीयती से इस जमीन को हड़पने के लिए उसने झूठे पट्टे बनाए और हम ग्रामवासियों के साथ धोखा किया। आपको लगता है कि आपने रात्रि चौपाल के अंदर जिला कलेक्टर आपके क्षेत्र में आए हुए थे और आप भी गए थे इस मामले को लेकर, क्या आपने कलेक्टर से आप बात की? कलेक्टर ने क्या संज्ञान की बात दी, क्या आश्वासन दिया? क्या कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, क्या लगता है? नहीं, ये कह दिया करेंगे कार्रवाई, की तो कुछ भी नहीं की। तो आपको लगता है कि जिले का जनप्रतिनिधि होने के नाते कार्रवाई को दबाया गया? हाँ, दबाया गया, बिल्कुल। उनकी इच्छा नहीं है कार्रवाई करने की, हम ग्रामवासियों के साथ धोखा किया। क्या आपको लगता है सरपंच से बड़े जनप्रतिनिधि की सांठगांठ हो सकती है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल है साहब इसमें। आपका तो नाम क्या? मेरा नाम कमलेश्वर मिनारिया, उम्र 72 साल, निवासी चौकड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़। हमें पता चला जो वर्तमान सरपंच है मंजू देवी मिनारिया और उनके पति दिनेश चंद्र जी मिनारिया, तो हमारे फतेहनगर अकोला रोड पर जमीन स्थित है 3 बीघा, तो उनके उसने फर्जी पट्टे काट दिए हैं जो 1988 के बताए जा रहे हैं माधवलाल जी जाट के, जो जबकि माधवलाल जी के फर्जी हस्ताक्षर है। मौके पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्लानिंग नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, चोरोड़ी गांव में जाने का मुख्य रास्ता बना हुआ है और पीएचडी कुल 26 पट्टे काटे हैं। के नाम पर काटे हैं, क्या आपको जानकारी है? हाँ, उनके परिवार में ही काटे हैं। सरपंच साहब ने उनके सरपंच के सास और ससुर और बाकी 5-15 पट्टे उनके चाहने वाले मिलने वाले उनके ही काटे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये मालूम हुआ जब गांव के लोगों को तो हमने 24 अप्रैल को पंचायत में सचिव साहब बैठते हैं प्रदीप जी अहिर, तो उनको रिपोर्ट के माध्यम से हमने जानकारी चाही, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, आज दिन तक उन्होंने नहीं दी। फिर हमने 24 अप्रैल को पटोलिया में जो मीटिंग होती है, कलेक्टर साहब आते हैं ना जन सुनवाई, उसमें उनको रात्रि चौपाल में उनको अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। उसके बाद हमने 2 जून को एसीबी उदयपुर में एप्लीकेशन दी, हम सभी गांव वालों ने मिलकर, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 जून को हमने अकोला थाना में परिवार दर्ज कराया, उन्होंने बोला कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, परिवार दर्ज होगा। उस बात को लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए, जबकि 90 दिन के बाद पुलिस वालों को बताना चाहिए कि क्या हुआ है। कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से इसमें लिप्त है, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiranmangri Sector 4.